So first of all, hello everyone. Welcome to our own channel Ascent English and Computer Center. So first of all, जैसा कि आपको हम लोग बताया गया था कि आपको चाहे चैनल पे चाहे स्पोकन हो या फिर कंप्यूटर हो, ये दोनों का एक ही स्किल आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा. सो आज से हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल न्यू बैच यानी जीरो से स्पोकन इंग्लिश सीखेंगे, एकदम जीरो से सीखेंगे, जिसमें आपको स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा इंट्रोडक्शन से लेकर के कैसे किसी के सामने विदाउट हेजिटेशन यू हैव टू स्पीक कंटिन्यूअसली. तो टुडे हम लोग आज लेकर के आए हैं इस आज वीडियो में आपको जो पढ़ाने वाले हैं एकदम जो जीरो से है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बिल्कुल जीरो से सीखे. तो डे फर्स्ट में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन चाहे आप इंटरव्यू में जाइए, चाहे आप स्कूल में जाइए, चाहे आप कोचिंग में जाइए, कहीं पे भी जाते हो, आप अपने रिलेशन में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आपको क्या कर दिया जाता है, इंट्रोडक्शन पूछ दिया जाता है. उस समय क्या होता है, इफ यू हैव नॉट आइडिया अबाउट इंट्रोडक्शन देन यू गेट एम्बैरेस दैट टाइम. सो आपको करना क्या है, हमारे साथ एक पूरा वीडियो देखना है अंत तक, ताकि पूरा इंट्रोडक्शन आज के वीडियो में आप समझ पाएं. तो चलिए आज के हम लोग वीडियो बनाते हैं जहां से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. तो चलिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले जब भी इंट्रोडक्शन में आपको यूज करना है तो ग्रीटिंग हम लोग सीखते हैं. अब ग्रीटिंग कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहले ग्रीटिंग में हम लोग किसी को बोलते हैं गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग. गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं. एक ग्रीटिंग जब भी कोई कहता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन किसी से अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग या फिर हो गया गुड आफ्टरनून या हो गया गुड इवनिंग. अब इसका रिप्लाई हमेशा जब भी आप दोगे तो क्या होगे, टू यू, यानी उसको भी बोलोगे गुड मॉर्निंग टू यू. तो ये हो गया ग्रीटिंग. एंड दिस इज द इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन. ये इनफॉर्मल है जब आप फ्रेंड के साथ, इसको आप फ्रेंड के साथ यूज कर सकते हो. हाय हेलो, जब भी हाय हेलो बोलते हो फ्रेंड के साथ आप कैजुअली बोलते हो. लेकिन जब अगर सपोज दैट आप ऑफिस में बैठे हो, आप उसको हेलो और हाय नहीं कर सकते हो, ठीक है. उसमें सिंपल आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग लगाना है. अगर सुबह हो, अगर 12 बजे के बाद हो तो 5 बजे 3-4 बजे तक तो गुड आफ्टरनून लगाना है. अदरवाइज इन द इवनिंग आपको गुड इवनिंग लगानी है. तो नेक्स्ट ये होता है आपका फॉर्मल और ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, यानी ग्रीटिंग कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, तो फर्स्ट आता है आपका नाम. द फर्स्ट कंपल्सरी इज योर नेम. यू हैव टू यूज योर माई नेम इज, अदरवाइज आप एक कर सकते हो IAM, चाहे माई नेम इज, सपोज दैट मैं अपना ही नाम ले रहा हूँ, संतोष कुमार. अब जब भी ये लिए हम संतोष कुमार तो क्या हो गया, ये माई नेम इज आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है IM, तो IM संतोष कुमार बोल सकते हैं, सिंपल. दिस इज मी, ये भी कर सकते हैं, ये भी इंट्रोडक्शन के साथ यूज की जाती है. लेकिन ये माई सेल्फ थोड़ा कैजुअली हो जाता है, ये ग्रामेटिकल के साथ थोड़ा रॉन्ग हो जाती है. जब आप ग्रामेटिकल के साथ आप इंट्रोडक्शन सीख रहे हो देन ये माई सेल्फ थोड़ा गलत हो जाती है. तो माई सेल्फ ना यूज करके सिर्फ करेंगे माई नेम, या फिर आप कर सकते हो IM संतोष कुमार, या फिर कर सकते हैं दिस इज मी. तो आप लोग क्या क्या नाम है ये पूरा इंट्रोडक्शन में जैसे ही पढ़ लेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में नेसेसरी लिख करके भेजना है. नेक्स्ट है आपको नेम के बाद इंपॉर्टेंस है प्लेस. नेम के बाद इंपॉर्टेंस है प्लेस के बारे में पढ़ेंगे. अगर आप सपोज बिहार से बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ लिखना है आई बिलोंग्स टू बिहार. अगर सपोज आप बिलोंग्स करते हैं झारखंड से तो आप बिलोंग्स टू झारखंड कर सकते हैं, ठीक है. यानी जहां से आप बिलोंग्स करते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं. या फिर कर सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार भी कर सकते हैं. अदरवाइज अगर जहानाबाद से हैं तो जहानाबाद भी कर सकते हैं, ठीक है. तो एक क्या हुआ आपका प्लेस. द फर्स्ट इज नेम, नेक्स्ट इज प्लेस. आगे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा ए प्लेस. अब उसके बाद फैमिली के बारे में बताया जाएगा. तो उसके इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे फैमिली. इट्स मींस फैमिली के जब भी आप यूज करो सिंपल आपको बोलना है आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली. एंड देन आपसे बोलना है आई हैव, अगर जितने भी सिबलिंग हो, सिबलिंग बोलते हैं ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों को मिला करके सिबलिंग बोला जाता है. अगर आपके पास एक भाई और एक बहन है और एक खुद है आप, यानी 3 अगर हैं आप, तो वहाँ पे 2 लगा सकते हैं, आई हैव 2 सिबलिंग. लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ आपके पास एक बहन है तो सिर्फ कह सकते हैं आई हैव 1 सिस्टर. तो यानी जब भी सिबलिंग करते हैं तो ब्रदर एंड सिस्टर के लिए यूज करते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और इसमें लास्ट में यूज कर सकते हैं विथ माई पेरेंट्स. ये हो गया पूरा आपका फैमिली का. नेक्स्ट अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में बोलना होगा. तो क्वालिफिकेशन आप अगर जो स्टैंडर्ड में है, जैसे आप 10th में तो क्या कर आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, या फिर आप अगर 9th में तो कह सकते हैं आई एम इन 9th स्टैंडर्ड. अगर अदरवाइज अगर आप ग्रेजुएट हो, आप कंप्लीट कर लिए हैं तो क्या करना है आपको,
आई एम अ ग्रेजुएट, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हो तो क्या करना है, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, सिंपल यूज करनी है। लेकिन अगर मान लीजिए परसुइंग, आप जो कर रहे हैं, सपोज आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिए तो यहाँ बोलेगा आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम परसुइंग पीजी। पीजी का मतलब ही होता है क्या, पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें से यूज कर सकते हैं आई एम परसुइंग पीजी। ये पूरा इंट्रोडक्शन जब भी आप यूज कर किसी के सामने, चाहे इंटरव्यू दोगे आप कंपनी में या फिर किसी के सामने आप बोलते हो, आपको टोटल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आई एम इन, चाहे आप अगर 11th में है तो 11th आप यहाँ कर सकते हैं, 12th में है तो 12th कर सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन का माध्यम बताता है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं किसी किसी के पास क्या होता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन होता है, या उसका कोई स्किल प्राप्त किए हुए रहता है, तो उसको कैसे बोलना है। तो अब जब भी आप मान लीजिए एडिशनल क्वालिफिकेशन, सपोज आप कंप्यूटर का कोई कोर्स किए हुए हैं या फिर कोई स्पोकन का कोर्स किए हुए हैं, तो उसमें आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में यूज कर सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन में आपको सिंपल क्या लगाना है, आई हैव डन, अगर 12th मंथ का यानी 12 मंथ का, 1 साल पूरा का अगर कोर्स किए हुए कंप्यूटर में, तो आप 12th मंथ्स लगा सकते हैं। अबाउट बेसिक कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर एडीसीए किया हो, अगर डीसीए किया हो तो यहाँ पे 6 मंथ लगा सकते हैं। अगर एडीसीए किए हैं तो यहाँ पे एडीसीए लिख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर की जगह। और उसके बाद कोर्स फ्रॉम, इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट जो भी हो नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से किए हुए हो एसेंट से, तो एसेंट लिख देना है। और जौन से साल में किए हो वहाँ पे क्या लगा देना, इन। अगर मान लीजिए आप कंप्लीट कर लिए 2024 में, तो यहाँ लिख देना है 2024। अब 2024 सिंपल आपको क्या करना है, उसमें लिख देनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर आप कोई और क्वालिफिकेशन आपके पास है तो क्या, जैसे कि आई हैव डन 6 मंथ कोर्स, कोई भी अगर चाहे डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गया, आईटीआई भी बहुत सारे ऐसे कोर्स, तो यहाँ पे कुछ कोर्स के नाम लिख सकते हैं, वहाँ पे फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिख दीजिएगा, और जौन सा ईयर में आपने किया है उस ईयर का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले, ये तो एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गया। और स्किल, एक कंप्यूटर और स्पोकन क्या स्किल है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंस के बारे में। अब एक्सपीरियंस को अगर हम लोग लेते हैं तो एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, वैसे भी लोग होते हैं जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या सीधे आप बोलोगे आई एम अ फ्रेशर, आई एम फ्रेशर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको पास कोई एक्सपीरियंस है, सपोज अबाउट टीचिंग पे एक्सपीरियंस है, या फिर कोई कहीं आप कंपनी में वर्क किए हो, या फिर कहीं कोचिंग में आपने वर्क किया है, काम किया है, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस अबाउट टीचिंग कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कह सकते हैं क्या, आप यूज कर सकते हो जैसे कि एम्प्लॉय आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह का एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, कोई कोचिंग में काम किया हो तो एम्प्लॉय का भी यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉबी। अब हॉबी आपका क्या, हॉबी होता है आपके पसंदीदा, आप पसंद क्या करते हो, तो हॉबी में आप कर सकते हैं माई हॉबी इज प्लेइंग कर सकते हैं। किसी का हॉबी प्लेइंग होता है, किसी का हॉबी सिंगिंग होता है, किसी का हॉबी लिसनिंग म्यूजिक होता है, लिसनिंग टू लगाते हैं, लिसन टू म्यूजिक, टू इसके साथ लगाते हैं। तो ये क्या हुआ आपका टोटल इंट्रोडक्शन। और किसी किसी का सपोज किसी किसी को होता है वॉचिंग रील्स, जाके इंस्टाग्राम पे सिर्फ रील्स देखना, ये भी किसी किसी का हॉबी होता है। तो वो हॉबी नहीं रखना है, हॉबी जो आपको क्या करे, जो मदद करे, चाहे वो आपको टीचिंग हो सकता है हॉबी, या फिर रीडिंग हो सकता है हॉबी, न्यूज़पेपर। लेकिन सपोज आपके किसी किसी के पास होता है 2 हॉबी, तो अगर वहाँ पे 2 हॉबी है तो क्या हो जाएगा, माई हॉबीज, माई के साथ हॉबीज कर देंगे, हॉबीज आर यहाँ पे लग जाएगा, माई हॉबीज आर। अगर मान लीजिए आपको माई हॉबीज आर टीचिंग, टीचिंग एंड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्या, रीडिंग। ठीक है, अब क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, दीज आर द हॉबी। अब ये 2 हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पे आर लग गई। और लास्ट में सिंपल आप बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी। ये आपको लास्ट में बोल देना है थैंक यू, अंत में आपको लगा देना है क्या, थैंक यू। ये टोटल इंट्रोडक्शन आपको इस क्लास में बताया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमें आप कमेंट बॉक्स में एकदम सीक्वेंस में आप डेफिनेटली कमेंट में लिख करके भेजिए आपका इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे कैसा आपका इंट्रोडक्शन है, कैसा आपने कंप्लीट किया है, जो हमने पढ़ाया वो समझे हैं या लास्ट वीडियो तक देखे या नहीं देखे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा आपको वीडियो लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी आज के बाद कहीं पे भी इंटरव्यू में जाते हैं वो इंट्रोडक्शन में कभी नहीं किसी के सामने
भुला सके। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू लर्न अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। यानी जीरो से हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस तरह से आपका वीडियो मिलते जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।